एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और ध्रुव ने स्कूल जाना है। तो बस जब स्कूल जाना होता है ना, तो बच्चों के उठने से आधे घंटे पहले उठ जाती हूँ ताकि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकूँ। जैसे पानी पीना, थोड़ा टहलना, एक्सरसाइज करना, तो ये सब करना पड़ता है। तो उस वजह से आधे घंटे पहले ही उठ जाती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग के आधा घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ ताकि आधे घंटे में अपना पानी पीना, एक्सरसाइज करना, ये सब हो जाता है। उसके बाद ही ध्रुव को उठाती हूँ और ब्रेकफास्ट बनाना रेडी करती हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने खिड़कियाँ खोल दी हैं, जो सुबह मॉर्निंग की एयर होती है ना, वो अंदर आ सके और जो अंदर बैड एयर होती है वो बाहर जा सके। तो बस यहाँ पे खिड़कियाँ खोलने के बाद अपने लिए गुनगुना पानी किया है और फटाफट से गुनगुना पानी पीने के बाद थोड़ा टहलूँगी और उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे हमारी बॉडी खुल जाती है और जो नसें होती हैं वो भी अच्छा वर्क करने लगती हैं। तो इसलिए हमको एक्सरसाइज मॉर्निंग में करनी चाहिए, पर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सुबह बच्चों के उठने से पहले आधा घंटा हमको अपने लिए टाइम देना चाहिए। इसलिए सुबह मैं भी आधा घंटा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि जो मतलब एक्सरसाइज हो या टहलना ही हो वो हम कर सकें। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टहला है, उसके बाद मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। और जो भी आपको एक्सरसाइज आती है, जो भी आपको मतलब लगता है कि आप कर सकते हैं, वो चीज़ कर लीजिए। और उसके बाद एकदम से रिलैक्स नहीं होना है, फिर आप थोड़ा सा टहल लीजिए, उसके बाद ही आप अपने काम पे लगिए। तो बस यहाँ पे मैं भी 2-4 एक्सरसाइज कर लेती हूँ और जब समझ नहीं आता है तो फ़ोन में यूट्यूब में देख लेती हूँ और उसी तरीके से एक्सरसाइज करती हूँ। क्योंकि अपनी बॉडी को सुबह मॉर्निंग में एक्टिव करने के लिए हमें या तो टहलना पड़ता है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाती है, तो जिस वजह से हम लोगों का काम करने में मतलब मन लगने लगता है। तो बस इसलिए मैं भी थोड़े बहुत एक्सरसाइज करने के बाद ही काम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई है और एकदम से मैंने रिलैक्स नहीं किया है, तो बस थोड़ा बहुत टहल लिया था और उसके बाद ही मैं किचन में अपने काम करने स्टार्ट करें। तो बस यहाँ पे ध्रुव को भी उठा दिया है, वो चला गया है वॉशरूम में। और अब फटाफट से मैं उसके बाद किचन में आई हूँ और सबसे पहले फ्रिज में जितना भी सामान मुझे चाहिए होता है वो बाहर निकाल देती हूँ। क्योंकि एकदम से जो आटा होता है उसको बाहर निकालो तो रोटी नहीं बनती है, क्योंकि आटा ठंडा रहता है और सीधा उसकी रोटी बनाओ तो वो मतलब कड़कड़ी सी रोटियां बनती है। इसलिए आटे को 15 मिनट पहले ही निकाल देती हूँ, उसके बाद ही रोटी बनाती हूँ। और जो भी सब्ज़ी थी वो भी निकाल दी है मैंने बाहर। तो ध्रुव के एग्ज़ाम है, इसलिए सिर्फ रोटी ब्रेकफास्ट करके ही जाएगा, लंच नहीं ले जाना है उसने। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध निकालने की तैयारी कर लेती हूँ, जब तक ध्रुव अपना फ्रेश होने के लिए जा रखा है। तो बस यहाँ पे सुबह आप देख सकते हैं मॉर्निंग में सूर्यदेव भी निकल गए थे हल्के हल्के से। तो बस यहाँ पे फटाफट से दूध भी निकाल के आ गई थी मैं। और उसके लिए मैंने सिर्फ 2 रोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चों को सुबह मॉर्निंग में जल्दी भूख नहीं लगती है, 2 रोटी काफ़ी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 रोटी बना दी थी और सब्ज़ी भी रात की थी, तो वही ब्रेकफास्ट में करके जाएगा। क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे आज कद्दू की सब्ज़ी बनानी है और कद्दू ध्रुव बिल्कुल नहीं खाता है, सीताफल की सब्ज़ी। तो इसलिए जो रात की सब्ज़ी थी पनीर की, वही मैं उसको ब्रेकफास्ट में दे दूँगी। और 2 रोटी खानी है और 11 बजे तक तो उसकी छुट्टी हो जाएगी, वो आ जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ध्रुव स्कूल जा चुका है और ध्रुव कुणाल को अभी मैंने उठाया नहीं है, क्योंकि बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं ना तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो जिस वजह से उसको जब वो छुट्टी आता है तो मैं उसको ज़्यादा देर सोने देती हूँ, मतलब नहीं उठाती हूँ जल्दी। और जैसे ही 8 बजेंगे तो मैं उसको आराम से उठा दूँगी। तो बस यहाँ पे वो सो रखा है, तब तक मैंने सोचा अपना झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ और जैसे ही वो उठेगा तो उस रूम को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाई रही थी, वो भी उठ गया था। क्योंकि जब सब उठ जाते ना तो नींद बिल्कुल नहीं आती है, तो वो भी उठ गया था। मैंने सोचा था 8 बजे तक उठाऊँगी, पर वो 7 बजे तक ही उठ गया था। तो बस उठते ही उसको चाय वाय तो वो पीते नहीं हैं, तो बस यहाँ पे अपना टीवी पे लग गया था और बोल रहा था मम्मी कॉफ़ी बना दो। तो मैंने कहा थोड़ी देर में बनाऊँगी, पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही कॉफ़ी दूँगी।
तो यहाँ पे वो अपना टीवी देख रहा है, तब तक मैं अपना झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। तो 2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है ना दोस्तों, मतलब धूप इतनी तेज़ आ रही है जिस वजह से गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। पहले मैं सोची थी कूलर बंद कर दूं, पर फिर अब जब मैंने एक कूलर तो बंद कर दिया था पर दूसरा कूलर बंद नहीं किया था। और अब सोची थी कि दूसरा कूलर भी बंद क्यों किया होगा, इतनी गर्मी होती है, क्योंकि दोनों कमरे में रावत जी दूसरे रूम में सोते हैं तो उनको भी कूलर चाहिए होता है, और बच्चे तो बिन कूलर के सोते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जो कूलर बंद किया है ना अभी फ़िलहाल उसे फिर से खोल देती हूँ, और जब लगेगा कि ठंड शुरू ही हो जाएगी तभी बंद करूँगी। तो फटाफट से मैंने सोचा झाड़ू लगा लेती हूँ और नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद पहले मैं नहा धो लूँगी और ब्रेकफास्ट तभी करूँगी। और घर के तो सभी रावत जी जब तक नहा धो रहे हैं तब सभी एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी जो झाड़ू है सुबह मॉर्निंग की वो कंप्लीट हो गई है, और फटाफट से अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है, और जो प्रेशर में मैंने कद्दू बॉईल करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से बॉईल हो गया है। और अब बस इसमें मैं मतलब जीरे का या फिर जखिया का तड़का लगा दूँगी। तो चलिए दूसरे गैस में मैंने रख दी थी कढ़ाई बनाने के लिए, पर जो दूसरा गैस है ना उसमें मुझे बिल्कुल सज नहीं आता है। ये इधर वाले लेफ़्ट वाले गैस में ही सज आता है, और राइट वाले में मुझसे मतलब बनाने में परेशानी समझती हूँ मैं, इसलिए मैं उसमें बना नहीं पाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो दूध था वो गर्म हो गया है, उसको मैंने रख दिया है साइड में, और इधर लेफ़्ट वाले में ही मैं सब्ज़ी चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाला है, मतलब जो घर में घी बनाती हूँ उसी घी में कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कद्दू की सब्ज़ी के लिए घी रखा है 4 चम्मच, बड़े 4 चम्मच रखे हैं। और उसके बाद मैंने लगाया है इसमें जखिया का तड़का, क्योंकि पहाड़ी लोग जब कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें जखिया का तड़का ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि जखिया का तड़का जो होता है ना उससे कद्दू का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इसमें जखिया का तड़का लगाते हैं। तो बस यहाँ पे जखिया का तड़का लगाया और टमाटर डाल दिए थे मैंने 2, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए तो वो बहुत ही टेस्टी बनती है। और उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए थे और अच्छे से कद्दू को मैश कर दिया है। तो बस यहाँ पे कद्दू हमारा बन के रेडी हो गया है ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मैं सीधा नहा धोने चली गई थी, क्योंकि मैंने सोचा ब्रेकफास्ट तभी करूँगी नहाने के बाद। तो बाल नहीं धोने थे इसलिए फटाफट से नहा के आ गई थी, और फिर सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस सब अपने अपने काम पे लग गए हैं और मैं भी अपने काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे रावत जी तो चले गए हैं बाहर बैंक में, और मम्मी अपनी काम पे लग गई है, और कुणाल तो टीवी पे बैठा हुआ है। तो बस ध्रुव स्कूल जा रखा है, और जब तक वो आएगा तब तक अपने काम निपटा लेते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जल्दी आ जा रहे हैं। तो चलिए सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, और जो कंडी में रात के बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और फटाफट से ब्रेकफास्ट के जो बर्तन हैं उनको धो लेते हैं, क्योंकि अगर बर्तन ऐसे पड़े रहेंगे ना तो और काम में हाथ नहीं लगता है। तो बस इसलिए जैसे ही ब्रेकफास्ट होता है तो उसके बाद पहले तुरंत ही बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद ही अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करने में थोड़ा देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, उसके बाद ही अपने किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, चमकाऊँगी। तो बस यहाँ पे जो बर्तन है वो मैंने सब धो दिए हैं, और उसके बाद मैं अपने जो मेरा सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और वहाँ पे जो टाइल्स होती है उनको भी अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल सिंक वाला जो एरिया है, ये कॉर्नर होता है, उसको अच्छे से साफ़ रहे। तो चलिए यहाँ पे पूरा सिंक भी साफ़ हो गया है और पूरा कॉर्नर भी अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब कर लेते हैं अपने गैस की क्लीनिंग। वैसे तो किचन में छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर हम उनमें लगे रहें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए जब भी हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं या कुछ भी काम करते हैं किचन में, तो जब भी कोई सामान हम निकालते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम कुकिंग करते हैं किचन में तो सामान इधर उधर फैला ही रहता है, और अगर काउंटर टॉप में रखें तो वहीं रह जाता है। इसलिए जब भी कुकिंग करें तो साथ ही साथ जो सामान जहाँ से उठाते हैं उनको वहाँ रख देना, तो ज़्यादा काम बिल्कुल नहीं होता है, और जिससे हमारा जो टाइम होता है वो भी हमारे लिए बच जाता है, और उसके बाद हम उसमें कोई भी अपना एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं।
तो बस मैं भी इसी तरीके से काम करती हूँ। किचन में कुकिंग करते समय ही जो भी सामान निकालती हूँ उन सामानों को उनकी वही जगह पे वापस से रख देती हूँ। तो इसलिए मुझे मेरा काउंटर मुझे खाली मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दीबाजी रहती है, जल्दी कोई काम करना होता है, तो उस वजह से काउंटर टॉप में रह जाता है। उस दिन किचन में थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे काउंटर टॉप में ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं है, तो इसलिए मेरी जो साफ़ सफाई होती है किचन की वो फटाफट से मैं निपटा लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मेरा किचन और काउंटर टॉप सब अच्छे से साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।